राम राम भाई सारना है। आज फिर थारा स्वागत है एक न्यू व्लॉग में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आप सभी को पता है कि हम लातविया में एज ए स्टूडेंट लास्ट 6 मंथ से रह रहे हैं। तो आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो आज आपको बताएंगे कि करंट सिचुएशन लातविया में क्या चल रही है। जैसे कि थोड़े ट्रैफिक रूल भी चेंज हुए हैं और कई यूट्यूबर हैं जो मतलब अर्निंग की वीडियो बना रहे थे, जैसे मैंने भी बनाई थी। तो एक जो भाई है उसकी वीडियो थोड़ी सरदार जी हैं हमारे, तो उनकी थोड़ी वीडियो वायरल हो गई थी। वो पार्लियामेंट का जो मेंबर है उसने भी वो अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके या फिर फेसबुक पे डाल दी थी उसने। तो उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे बोल्ट वोल्ट कर रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिससे काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। और कई वोल्ट वोल्ट वालों का तो चलान भी हुआ है ये बाइक का, साइकिल का। तो कुछ रूल हैं जैसे सन्नी भाई बताएगा। सन्नी बता भाई। तो भाई ये जो न्यू रूल्स आए हैं वो साइकिल वालों के लिए हैं जो ई बाइक यूज कर रहे हैं। जैसे कि भाई हमारी साइकिल है जो वो 25 की स्पीड पे होनी चाहिए। हाँ 25 से ज़्यादा हम यूज नहीं कर सकते और वो भी पैडल असिस्ट मोड पे। जैसे हाँ कि जो पावर होगी वो थ्रोटल से नहीं पैडल से चलेगी। जितनी भी पावर होगी उसमें बैटरी की हाँ हाँ 250 वाट तक बैटरी पावर यूज कर सकते हैं हम। और भाई साथ साथ में उसके लिए हमें एक लाइसेंस भी चाहिए जो कि CSDD में जाने के बाद बनेगा। उसमें तकरीबन बनवाने के लिए 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 8 क्वेश्चन जिसके ठीक हैं उसको लाइसेंस मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। हाँ, मतलब पूरे यूरोप में ही शायद ये रूल लागू हो गया है। ये फुल ऑल ओवर यूरोप में है और जैसे कि भाई जहाँ पे साइकिल की लेन है हमें वहाँ पे साइकिल पे चलानी है, वहाँ पे अगर फुटपाथ पे है तो हमारे टिकट भी मिल सकती है हाँ 25 हाँ, से 50 यूरो तक की। जैसे रोड के ऊपर साइकिल की लाइनें बनी होती हैं लेफ्ट और राइट में, कि हमको साइकिल मतलब उस रोड उस पे ही चलानी है, लाइन पे। अगर लाइन से बाहर करेंगे तो भी हमारा टिकट मिल सकती है। और दूसरी बात यह है कि साइकिल पे फ्रंट लाइट वाइट ऑलवेज ऑन होनी चाहिए और बैक लाइट रेड ऑलवेज होनी होनी चाहिए। इससे ये भी मतलब कंपलसरी ही है, ऑन होनी ही होनी चाहिए। अगर नहीं ऑन होगी तो इस चीज़ का भी आपका चालान है। दोनों साइड लाइट ऑन रखनी है। और दूसरी बात ये है कि आपकी साइकिल 25 की स्पीड पे चल सकती है, जैसे सन्नी बता रहे थे। और थ्रो मतलब पैडल से ही चलेगी, वो 25 की स्पीड तक ही आप उसको चला सकते हैं। जैसे पहले बाइक थी, ई बाइक थी ना जो, वो 45-50 की स्पीड पे चलती थी, जिससे मतलब और का। काफी इंसिडेंट हुए हैं भाई, हाँ कोई हाँ, किसी मतलब बुजुर्ग लड़का बूढ़ा बूढ़ी कुछ भी हैं उनमें हाँ टक्कर भी लग जाती टक्कर भी थी। लग जाती थी। और वैसे भी यार यहाँ के लोग जैसे कि हमें देख के थोड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि ज्यादा हाँ स्पीड में बाइक होती है। हाँ तो हाँ डर तो सबको लगता है भाई, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा बहुत अपना। जब भी साइकिल चलाओ साइड में अगर साइकिल के लिए ना तो वहीं चलाओ, नहीं तो टिकट भी मिलेगी। और भाई कुछ कोई गाली भी देता है यार ये अपनी लैंग्वेज में, तो हाँ हाँ संभल के हाँ चलाना चाहिए भाई। हाँ। और ये तो थी भाई ई बाइक की बात। मतलब जो भी नवे स्टूडेंट आएंगे तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना वो। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैं भी पहले अर्निंग की वीडियो बनाता था, और भाई भी हैं जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं लातविया में अर्निंग की, बोल्ट और वोल्ट की। जैसे कि 10-15 दिन पहले एक जो पार्लियामेंट का मेंबर होगा यहाँ पे कोई लातविया का, तो काफ़ी पहले ही वीडियो डली हुई थी। वो कोई सरदार जी हैं हमारे, तो उसने बता रखा था कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता था तो मैं काम ही करता था। ऐसी कुछ वीडियो बना रखी थी उसने अर्निंग से रिलेटेड, कि भाई मैं तो लातविया में काम ही काम करता हूँ, यूनिवर्सिटी नहीं जाता। तो उसने वो वीडियो, उसने क्लिप वगैरह काट के तो अपने उसमें, जो उसका भी फेसबुक पेज है, जो भी पार्लियामेंट का मेंबर है, तो उसने अपने पेज पे डाल रखी थी कि उसने मतलब जो वो बोल रहा था कि भाई मैंने यूनिवर्सिटी नहीं जाता, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मैं तो बस 2 महीने बाद क्लासेस लगाने जाता हूँ, बस असाइनमेंट दे देता हूँ। ऐसा कुछ वीडियो बना रखी थी उसने इस कि मैं बात तो काम ही काम करता हूँ। इस बात से भाई यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन भी डाउन होती है हाँ और साथ ही साथ इमिग्रेशन भी स्ट्रिक्ट होता जा रहा है डे बाय डे। हाँ अब आप। के बार बहुत स्टूडेंट्स की रिफ्यूजल आई है। किस कारण? हाँ इसी कारण बस क्योंकि यहाँ पे आके काम करते हैं और इनके हाँ जो पार्लियामेंट के मेंबर उनको पता लग रहा है, हाँ, एम्बेसी को पता लग रहा है। तो मतलब उसने अपने वो वीडियो अपने पेज पे ही डाल दी। अब जो भी मतलब उसका पेज है फेसबुक का, तो उसने जो पूरे लातविया के लोग हैं उन्होंने सभी ने वीडियो देखी है और सभी ने मतलब गलत कमेंट भी करे हैं। किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई
ठीक है, अर्निंग अच्छी हो जाती है। भाई देखो यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ेगा ही, अगर हम स्टडी वीज़ा पे आए हैं यहाँ पे, तो यूनिवर्सिटी की क्लास भी अटेंडेंस पूरी करनी पड़ेंगी, असाइनमेंट भी देने पड़ेंगे और पेपर भी देने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे आओ आप और यूनिवर्सिटी जाओ ही ना और काम करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो, आप ये है कि अपना खर्चा निकाल के और आप घर भी भेज सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई पहले मैंने भी वीडियो बनाई हैं, वो मैंने डिलीट कर दी हैं, क्योंकि पता क्या बात है, ठीक है मैंने जो वीडियो बनाई है जिस बंदों ने भी देखी है उसने वो मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह लगा के सब कुछ दिखाया है। ऐसी बात नहीं कि भाई यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी नहीं गया, यूनिवर्सिटी में गया हूँ। और दूसरी बात ये है कि कई कई यूट्यूबर हैं जैसे वो वीडियो डाल देते थे, अब वो सभी ने डिलीट कर दिए, क्योंकि इससे पता क्या बात है, ज़्यादा स्टिकनेस होती है। जैसे अब रूल चेंज कर रहे हैं वो बार बार, या फिर ये लगा लो कि टीआरपी चेक करने लग जाएंगे। जो बैचलर में बच्चे आए हैं यहाँ पे, वो तो बेचारे बस ये लगा लो कि 20 घंटे काम कर सकते हैं। अब टीआरपी पे भी 20 घंटे मेंशन है कि ये बच्चा 20 घंटे काम कर सकता है, और काम करते हैं यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा, जैसे पूरा दिन ही लगे रहते वो हैं। इलीगल हो जाता वो है भाई। इलीगल हो जाता है, तो इससे इमिग्रेशन भी स्ट्रिक्ट होती है कि भाई ये काम कर रहा है, इसको 20 घंटे ही मिले हैं और ये काम ज़्यादा कर रहा है। तो इसके चक्कर में ये अर्निंग की वीडियो भी भाई मैं थोड़ी अवॉइड ही करूँगा, क्योंकि मेरी वजह से या फिर अदर कोई भी बना रहा है उनकी वजह से इमिग्रेशन को थोड़ी वो दिक्कत ना आए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल ना हो। तो इसकी वजह से भाई ऐसा भी नहीं है कि भाई हम क्लास नहीं लगाते, क्लास में भी जाते हैं और असाइनमेंट भी देते हैं पूरे अपने, और जो भी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की हम वो पूरी करते हैं। और भाई जो भी घंटे बचते हैं पूरा दिन क्लास लगा के, जो भी बीच में थोड़े 5 2 3 घंटे जो भी बचता है हमारे पास, उसमें हम थोड़ा मोटा काम करके अपना जो भी अर्निंग होती है वो कर लेते हैं। बाकी सन्नी बताओ भाई और कुछ। और तो कुछ नहीं भाई, बस अपना थोड़ा काम पे ध्यान दिया करो भाई, कल ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लगाओ। हाँ, और भाई कुछ नहीं है, अच्छी कंट्री है, अच्छे रूल्स कंट्री रेगुलेशन अच्छी भी है। अच्छे हैं देखो ऐसा वैसे। नहीं है भाई यहाँ पे, जैसे जर्मनी हो गया और भी अदर कंट्रीज़ होगी, तो उसमें क्या है, उसमें ज़्यादा इंडियन आ रखे हैं। और ठीक है, लातविया मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ पे पूरे इंडियन ही भरे पड़े हैं या फिर पूरे पाकिस्तानी, जो भी मतलब अदर अदर कंट्री से हैं भाई पूरे ही भरे पड़े हैं यहाँ पे। नॉर्मली है, आराम से अगर यहाँ पे कोई इन फ्यूचर कोई बच्चा आता है, कोई भी स्टूडेंट आएगा, आराम से अपना यहाँ पे स्टडी भी कंप्लीट कर सकता है अपनी, और डिग्री भी ले सकता है और अपना यहाँ पे खर्चा निकाल के अपने थोड़े मोटे जो भी है घर भी भेज सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। काम भी है, अब पहले सर्दियों में काम था यहाँ पे, अब बिल्कुल भी काम नहीं है, बिल्कुल ही लो हो रखा है। जैसे अगर ये मान के चलो मास्टर वाला बच्चा है कोई, जो मास्टर डिग्री कर रहा है, अगर वो सर्दियों में 100 यूरो कमा रहा था बोल्ट वोल्ट से, अब वो 50 पे आ गया, क्योंकि काम बिल्कुल लो हो चुका है इस टाइम। बाकी सन्नी बता भाई कैसा काम चल रहा है अब। काम तो भाई कभी कभी जैसे कि फ्राइडे को तो ठीक होता हाँ है, फ्राइड फ्राइडे को वैसे भी कॉलेज का भी सुबह क्लास होती है हमारी बैचलर वालों की, तो शाम को कर लेते हैं। फ्राइडे को एज कम्पेयर टू अदर डे सैटरडे संडे थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं। मेन बात पता क्या है, जैसे कि 1 साल पहले लगा लो, इतनी मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं थी लातविया के अंदर। ठीक है भाई, कोई काम कर रहा है करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कल परसों की बात है, कोई था तो इंडियन ही, और वो लड़की थी, क्या था, क्या सिस्टम था सन्नी वो वो। भाई एक 14 साल की लड़की को डेट कर रहा था, उस मतलब कुछ भी कह सकते हैं, जैसे डेट कर रहा था वैसे फ्रेंड था। हाँ, मुझसे चैटिंग चोटिंग मतलब कोई गलत था, चैट क्योंकि वो वगैरह थी। 14 साल की थी, वो माइनर थी। तो तो भाई यहाँ के लोगों ने उस पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस करा है। हाँ, तो उसको इस केस के लिए डिपोर्ट भी किया जा सकता है, तो भाई ऐसा ना किया करो। हाँ, क्योंकि इससे पता क्या बात है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जो भी इमिग्रेंट्स आते हैं, जो भी मतलब ये हो गए स्टूडेंट हो गए, क्योंकि इनकी वजह से गलती एक बंदा करता है तो उसका हर्जाना सभी को भुगतना पड़ता है। अब भाई वो बात होगी, जो भी मतलब उसने किया क्या था सिस्टम, अब सारे मतलब वो सभी स्टूडेंट पे बात आ गई, अब वो सभी इसमें भाई इंडियंस पे बात आ गई। इसमें एक बंदे की नहीं, पूरी कंट्री की रेपुटेशन डाउन होती है, तो रिक्वेस्ट है भाई ऐसे काम ना किया करो, हाँ, ध्यान रखा करो भाई। और बाकी ठीक है सब कुछ, लाइफ में हाँ, चलना चाहिए ऐसा, हाँ, और लेकिन भाई एक एक कहीं जो लिमिट होती है उसमें। और ऐसा भी नहीं है भाई, जैसे यूट्यूब पे बता देते हैं कि भाई लातविया लड़कियों का देश है, ये वो है ये है, ऐसा कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। ऐसा ये सोच के आना भी मत भाई, यहाँ पे हम वो कर लेंगे भाई, लड़की की शादी करके पीआर ले लेंगे भाई, इतना इजी यहाँ पे कुछ नहीं है। ये सब रील में ही अच्छा लगता है, रियल में नहीं अच्छा कुछ भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहाँ पे आओ और लड़की से बात करो और वो
मैरिज कर लेगी और पीआर मिल जाएगी, ऐसा यहाँ पे कुछ भी भाई नहीं ये है, है, बिल्कुल यहाँ भी की नहीं है लड़कियां भाई। फ्रेंडली हैं, हाँ, हम बोलते हैं तो बोल लेती हैं, लेकिन उनका वो मोटिव नहीं होता, और हम पता नहीं क्या क्या सोच जाते हैं, तो भाई ऐसा हाँ, मत किया करो। हाँ। और भाई अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो आप बेझिझक कमेंट करके कुछ भी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। बाकी एक भाई बोल रहा था कि मास्टर पे वीडियो बनाना, तो मास्टर पे तो कुछ वीडियो तो है ही नहीं भाई। देखो मास्टर, अगर कोई बच्चा मास्टर में आता है, 2 साल की मास्टर होती है, तो उसके बाद वो वर्क जॉब सीकर 9 मंथ का मेरे हिसाब से वो होता है जॉब सीकर वीज़ा। 9 अगर मंथ उस का। हाँ, उसको अगर कहीं पे जो ये बैचलर वालों के लिए भी सेम है और मास्टर वालों के लिए भी सेम है। 9 मंथ में भाई कहीं अगर परमानेंट जॉब आपको मिल जाती है हाँ, तो वीजा एक्सटेंड हो जाता है अपने आप, वो हाँ, करवा के जैसे देंगे। वो मतलब स्टडी कंप्लीट होने के बाद अगर आप जर्मनी में ट्राई करते हैं, स्विट्ज़रलैंड हो गया, कहीं भी हाँ, आप पूरे लातविया में, सैनिकन में। शेंगन में आप जहीं मर्ज़ी भी ट्राई कर सकते हैं जॉब का। अगर आपको वो कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है, आपको जॉब मिल जाती है, तो आपका वीज़ा वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका स्टडी वीज़ा। और अगर नहीं हो पाता तो भाई फिर नहीं आपको तो ये टाटा बाय बाय लातविया। हाँ, या तो फिर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप बैचलर में आए हो, आपकी बैचलर कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद आपको 9 मंथ का वो मिलेगा जॉब सीकर। अगर उसमें आप नहीं काम ढूँढ पाए कहीं भी, या तो फिर आपको कंट्री लीव करनी पड़ेगी, या फिर आप मास्टर में एडमिशन लो। जो अगर मास्टर वाला है, अगर वो मास्टर कंप्लीट होने के बाद उसको भी ऐसा ही है। अगर उसको भी कहीं पे जॉब नहीं मिली, तो उसको भी कंट्री लीव करनी पड़ेगी, या फिर अपना आगे स्टडी एक्सटेंड करवाओ, कहीं कहीं भी एडमिशन लो, वो उस पे डिपेंड करता है। बाकी मास्टर वाला है, मास्टर वालों को लिए यहाँ पे फुल टाइम थोड़ा काम कर सकता है भाई। फुल टाइम काम कर सकता और है, उस पे मैकडी टीआरपी में वगैरह में भी जॉब मिल मेंशन होता जाती है। है। जैसे यहाँ पे मैकडी में भी जॉब मिल जाती है, बर्गर किंग में मिल जाती है, केएफसी में मिल जाती है, और अदर रेस्टोरेंट है, लीडो हो गया, काफ़ी रेस्टोरेंट है, उनको जॉब मिल जाती है। बैचलर वालों के लिए थोड़ा-सा औखा है, क्योंकि देखो जॉब मिलेगी नहीं इसको, पहली बात तो, क्योंकि 20 घंटे 20 जॉब घंटे देके ही कोई होते खुश भी हैं नहीं है को भाई। हाँ, और पे रेट भी थोड़ी कम ही देते हैं बैचलर वालों को। और उसके बाद अगर कोई मास्टर वाला है, मास्टर जैसे कहीं होते हैं, रेस्टोरेंट रख लेते हैं, भाई चलो कोई नहीं तो यहाँ पे काम कर ले। बैचलर वालों के लिए तो भाई फिर ये बोल्ट वोल्ट ही है। अगर जो भी क्लासेस वगैरह लगने के बाद थोड़ा जो भी टाइम मिलता है उसको वो काम कर सकता है। वैसे लीगल तौर पे तो भाई 20 घंटे ही मिलते हैं। 20 घंटे में अब देख लो अपना काम करना है या फिर स्टडी करनी है। और दूसरी बात ये है कि कई बच्चे आते हैं, उनका मेन फ़ोकस होता है भई बस एक बारी वीज़ा मिल जाए और हम जाके बस वही पैसे ही कमाएँ और पढ़े ना। ऐसा मत करो भाई, डिग्री भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास डिग्री होगी, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो आप जॉब ट्राई कर सकते हो। क्या पता आपको जॉब मिल ही जाए। डिग्री कंप्लीट भी करनी ज़रूरी है, और आपकी जो भी ग्रेड है वो भी मायने रखती है। तो इसलिए भाई मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था। मैंने भी बनाई है, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैंने बनाई नहीं अर्निंग की वीडियो। तो आगे इन फ्यूचर आप वीडियो ना ही बनाएँ अर्निंग की। जो भी हैं भाई, आप मेरे से पर्सनली कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई क्या है, क्या नहीं है। तो मेन मोटिव यही था वीडियो बनाने का। अगर आप कुछ भी कमेंट करके पूछना चाहते हो, कुछ भी बेझिझक, बहुत बंदों के कमेंट आते हैं भाई, मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ। कुछ भी किसी को कुछ पूछना हो लाइफ के बारे में, स्टडी वीज़ा से रिलेटेड ही बता सकता हूँ। ना तो भाई मेरे को वर्क वीज़ा का पता, ना मेरे को बिज़नेस वीज़े का पता। और एक भाई पूछ रहा था कि भाई अगर मैं स्टडी पे आके और यहाँ पे स्टडी के बाद टीआरपी अप्लाई करके टीआरपी कलेक्ट कर लूँ, या फिर मैं अपनी मतलब वाइफ़ है उसको बुला सकता हूँ, तो भाई बिल्कुल भी नहीं बुला सकता। अपने मम्मी-पापा को ही बुला सकते हैं। वो भी भाई साल 6 महीने के ऐसा बाद बुला हाँ, सकता है मम्मी पापा को ऐसा नहीं भी। कि भाई तुम आए और हमने यूनिवर्सिटी से पेपर लिए और वो लगा दिया कि भाई आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है भैया, इतना ईज़ी बिल्कुल भी नहीं है। स्पाउस हाँ, वीजा भाई वो मिलता आपको जैसे कि आप बिज़नेस वीज़ा बिजनेस पे वीजा हो, या वर्क फिर वीजा वर्क पे हो वीज़ा तब पे, ये मिल 2 जाता वीज़ा है। से ही मिल जाता है। वो भी ईज़िली नहीं मिलता है और उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। क्योंकि पहले 2-3 साल पहले और कुछ था यूरोप के अंदर, अब बहुत चेंज हो गया भाई। डेली रे रूल चेंज होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। ये रियलिटी तो यही है। पहले तो वीज़े भी चलो भाई कोई नहीं, अप्लाई किया, सीधा वीज़ा आ गया। अब ऐसा नहीं है भाई, बहुत बच्चों की रिफ्यूज़ल भी आई है। मेरे पास मैसेज आते हैं कि भाई मेरी रिफ्यूज़ल आ गई। बहुत बच्चों के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं इस टाइम। और आगे-आगे धीरे-धीरे भाई देखो, जैसे पहले माल्टा था, जैसे जर्मनी था। जर्मनी में बहुत रिफ्यूज़ल आ रही है, माल्टा में बहुत रिफ्यूज़ल आ रही है बच्चों की। पहले क्या था, ईज़िली वीज़ा दे देते थे भाई चलो कोई नहीं। अब धीरे-धीरे इन लातविया के अंदर भी स्टूडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो भाई सभी अगर 1000 बच्चे अप्लाई करते हैं वीज़ा, तो ये तो है नहीं भाई 1000 बच्चों को ही वीज़ा मिलेगा। ये तो आप भी समझदार हो, ठीक है? 1000 में से लगा लो 100 की रिफ्यूज़ल आ गई, 200 की रिफ्यूज़ल आ गई।
धीरे-धीरे रिफ्यूज़लें बढ़ती जा रही हैं, रिवीज़न सक्सेस रेट घटती जा रही हैं इसी वजह से कि बच्चे आते हैं, एक की गलती होती है, बात सभी पे आ जाती है। मेन बात यही है। तो भाई और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर कोई भी भाई किसी के मन में कुछ भी डाउट हो, इंस्टाग्राम पे वो डायरेक्ट डीएम कर सकता है। तो भाई आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। बाय बाय, जय श्री राम। राम राम भाई।